गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। वेल, मेरा आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और मेरे अटेम्प्ट 66 हुए टोटल। 17 क्वेश्चन इंग्लिश में, 26 क्वेश्चन मैथ्स में एंड 23 क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट हुए। आई नो दैट पेपर का लेवल मेरे को जो लग रहा है वो रीजनिंग में थोड़ा सा लेंदी था, बिकॉज 5 पजल अगर कोई एग्जाम में पूछते हैं कोई शिफ्ट में तो कहीं ना कहीं 5 पजल सॉल्व करना डूएबल नहीं होता है। मोर इम्पॉर्टेंटली हर एक चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल तरीके से। वीडियो ज़रा बड़ा होगा नहीं क्योंकि मुझे फालतू का रिव्यू देना आता नहीं है। जो पूछा है वो ही बताऊंगा, लेवल कैसा है वो भी बताऊंगा, और लास्ट में जेन्युइन अटेम्प्ट कितने होने चाहिए वो भी बताऊंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो पूरा देखना है। आज तो वैसे ही मैं बोलूँगा नहीं ये लाइन कि आधा देखोगे तो कट जाएगा, क्योंकि ये वीडियो रिव्यू का है और रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं @नितिन का निरीक्षण। सबसे पहले इंग्लिश का बताता हूँ। इंग्लिश में आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसा था, जैसे कि 5 दे दिए ABCDE, उसको रीअरेंज करना है। ऐसे में 5 क्वेश्चन थे, काफ़ी ईजी थे वो क्वेश्चन। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे, उसके ऊपर एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको 3 वर्ड बोल्ड में दिए हैं और उन 3 वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। ऐसा 5 क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद 6 मार्क का आपका क्लोज आया था। क्लोज आई थिंक उसके ऊपर था पेट्रोलियम, गैसोलीन, क्रूड ऑयल के ऊपर था, वो भी डुएबल था कहीं ना कहीं। उसके बाद आपका 6 से 7 मार्क या 8 मार्क का आरसी था, और आरसी समथिंग कुछ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड समथिंग आरसी था। मैंने आरसी इतना ध्यान दिया नहीं तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। उसके बाद ग्रामर के भी क्वेश्चन थे, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन समथिंग थे, और 5 क्वेश्चन उसके ऊपर थे। एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें कुछ पार्ट बोल्ड में दिया हुआ है और उसको आपको रिप्लेस करना है। नीचे में 5 ऑप्शन दिए थे। सो इंग्लिश में यार मेरे से अटेम्प्ट कम हुए, 17 अटेम्प्ट हुए हैं। मैं जानता हूँ थोड़े अटेम्प्ट कम है लास्ट ईयर से मैं कंपेयर करूँ, बट जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है वो तो ऑब्वियसली 27, 28, 30 मार्क के आ रहे होंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने एक्यूरेसी वर्क किया है। मैं होता कि एक्यूरेसी अगर अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। सो मैं ये बोलूँगा अगर नहीं आ रहा है तो ज़्यादा के चक्कर में, लोगों के अटेम्प्ट के चक्कर में ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना, सिर्फ मैं ये बोलूँगा। बाकी फिर आता है मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स सेक्शन वॉज, मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में DI को मत हाथ लगाना, सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा आपको। मैथ्स में 3 DI पूछी गई थी, जिसमें से एक DI तो केसलेट वाली थी जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो था वो। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए थे, तो वो नहीं क्या इफ़ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन थे, इफ़ बॉयज़ इतना इतना तो गर्ल्स, वैसे टाइप में क्वेश्चन थे। तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा वहाँ पे शायद टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैंने अटेम्प्ट किए 2 DI। एक DI थी जू वाली थी, एलिफेंट जू, A और B, डबल लाइन ग्राफ DI थी। वो काफ़ी इजी थी, कैलकुलेटिव थी, थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव थी। ऑब्वियसली IBPS तुम PO का प्री दे रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैलकुलेटिव तो होगी कहीं ना कहीं। तो वो क्वेश्चन आई थिंक 6 क्वेश्चन थे उसके ऊपर और 6 के 6 ईजी थे। उसके बाद एक DI थी जिसमें मतलब कैपेसिटी दे के रखी थी उनने, यूनिट्स, फिर बगल में आई थिंक अवेलेबल कैपेसिटी और इधर में इफिशिएंसी, और नीचे में उन्होंने 2 फॉर्मूले दिए हुए थे। वो DI काफ़ी कैलकुलेटिव थी। मैं अगर बोलूँ ना पूरे मैथ्स की सबसे कैलकुलेटिव DI तो वही DI सबसे कैलकुलेटिव थी। कि आपको उसमें पहले, मैं तो ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, जब कैलकुलेटिव DI होती है तो कहीं ना कहीं पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो। वो DI एक्सेप्शनली कैलकुलेटिव थी। उसमें स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव थे, जिसमें उसने पूछा था कि आउटपुट ADE का कितना है, या आउटपुट AD टुगेदर इज व्हाट % ऑफ आउटपुट B। बहुत मतलब कैलकुलेटिव काफ़ी थी वो DI। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे आपके अप्रॉक्स के थे, 5 क्वेश्चन आपको आए थे क्वाड्रेटिक के थे, वो इजी थे। अप्रॉक्स के जो क्वेश्चन थे ना थोड़े बहुत कैलकुलेटिव थे, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि IBPS PO है तो तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं पेपर लेंदी रखेंगे वो लोग। उसके अलावा 12 मार्क की तो 2 DI थी, 10 मार्क के आपके 5 क्वाड्रेटिक, 5 अप्रॉक्स, 22, और 4 मार्क का समथिंग 3 मार्क की एक वो छोटी DI थी। ऐसे टोटल 25 मार्क का आपका अदर देन नॉन अरिथमेटिक पार्ट था। अरिथमेटिक 10 मार्क का था। मैंने उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। वो एक जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाला टेम्परेचर का क्वेश्चन था, एक मैंने अटेम्प्ट किया, उसका 75 आंसर आ रहा था, और एक मैंने वो जो स्पेंड करता 25% वो इनकम और देखिए परसेंट क्वेश्चन था जिसमें FD का दिया हुआ था, मैंने वो अटेम्प्ट किया। और कौन सा अटेम्प्ट किया था मैंने क्वेश्चन, अब याद नहीं आ रहा उतना यार।
और ऐसे टोटल 26 क्वेश्चन मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग में मेरे पास, मैं ये बोलूँगा, रीजनिंग का जो रिव्यू अड्डा ने दिया ना, मतलब सही में यार ये लगता है कि बच्चों को आप कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। यार 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म के थे, 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था, 1 क्वेश्चन आपका वो जो नहीं होता कि 7 3 9 4 2 1 उसको अरेंज करो बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड और नंबर में, 1 क्वेश्चन उसका था। और 1 क्वेश्चन था अल्फाबेट का था पूरा, उसमें कंसोनेंट को प्रीवियस और वॉवल को समथिंग बाद में, मतलब वो क्वेश्चन एक वैसा था। तो ऐसे अगर देखा तो 12 ही क्वेश्चन सिर्फ थे रीजनिंग के अंदर जो कि अदर देन पजल्स थे, बाकी पूरी पजल्स की सेट थे। अब बताता हूँ, 4 तो आपके मेन पजल थे और एक जो पजल था वो 3 मार्क का था। उसमें कैसा था कि ABCDEF 6 लोग हैं, अपने अपने उनके वेट या समथिंग से अरेंज किया था, जिसमें ई का वेट समथिंग 25 था। और वहाँ पे एक कंडीशन थी कि जो ओल्डेस्ट है ए समथिंग दी हुई थी, वहाँ पे जो ओल्डेस्ट है और ई का है वो डिफरेंस 20 का है, तो ओल्डेस्ट मेरे हिसाब से डी आ रहा था वहाँ पे। और पजल का जो सीक्वेंस था वो बताता हूँ, डी था, उसके बाद एफ था और उसके बाद ए था, बी सेकेंड लास्ट था और आई थिंक सी यंगर था। हाँ, डी एफ ए और क्या था रे, मतलब रुको, डी एफ ए ई बी सी, ये अरेंजमेंट था। डी एफ ए ई बी सी ये आपका अरेंजमेंट था वो पजल का। तो ये अरेंजमेंट आना चाहिए था। यदि ये आ रहा है तो आपके तीनों के तीनों मार्क पक्के हो। उसमें भी उनने पता क्या किया था वो क्वेश्चन में कि साला उसके अंदर भी उनने पूछने को मतलब कैलकुलेटिव डाल दिया। उसमें भी मतलब उनने डी और ए का दे दिया टोटल, ई और एफ का दे दिया समथिंग ऐसा कुछ टोटल, और फिर बोला कि इसका टोटल बताओ। मतलब काफी उनने पेपर को कैलकुलेटिव रखा। सेकंड एक डीआई थी, 6 लोग थे, सेंटर फेसिंग थे, सर्कल में था सेंटर फेसिंग, और फ्रूट्स दिए हुए थे, वो कहीं ना कहीं इजी डीआई थी। फिर 8 लोग हैं, सम पीपल फेसिंग नॉर्थ, सम पीपल फेसिंग साउथ, वो भी काफी इजी डीआई थी। मेरे को थोड़ा वहाँ पे टाइम लग गया, बट मेरी गलती थी वहाँ पे। तो मेरे को ये 10 मार्क की डीआई और ये 3 मार्क के मेरे को डीआई काफी इजी लगी। और कोडिंग डिकोडिंग इजी था बट थोड़ा बहुत लेंदी था। उनने मतलब क्या कर दिया कि क्वेश्चन में भी उनने मतलब कोडिंग डिकोडिंग में ये बोलूँगा कि जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है रीजनिंग पे, वो कहीं ना कहीं 25 प्लस अटेम्प्ट करेगा। बट कोई ये बोले कि 35 में 35 रीजनिंग अटेम्प्ट करके आ रहा हो, तो भाई वो तो भगवान है। फिर मेरे हिसाब से रीजनिंग में मेरे को लग रहा है जो है वो 23 से लेकर 28 मेरे को लगता है एक जेन्युइन अटेम्प्ट है। जो बच्चा इतने रेंज में मार के आ रहा है, कहीं ना कहीं अच्छे अटेम्प्ट मार रहा है। क्योंकि और एक जो डीआई थी, एक पजल थी, वो मंथ बेस वाली पजल थी, और एक थी ऑर्डर वाली थी। मेरे को याद नहीं आ रही क्योंकि मैंने वो अटेम्प्ट किया नहीं। तो मुझे जितना आ रहा था याद, मैंने आपको वो एक एक चीज़ बता दी। यदि मैं बोलूँ अब जेन्युइन अटेम्प्ट, तो इंग्लिश में आपके 17 से लेके 24, मैथ्स में आपके अगर मैं बोलूँ तो 19 से 23, और रीजनिंग में 22 से लेके 26 27, और एक्चुअल अटेम्प्ट बोलूँगा तो 65 से लेके 75। ये अगर अटेम्प्ट मार रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ अटेम्प्ट हो, इररिस्पेक्टिव की वैकेंसी कम हुई है वैकेंसी ज़्यादा हुई है, दैट डजेंट मैटर। बस ये था। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा तो लाइक करना वीडियो को, और बताना कि आपके कितने कितने अटेम्प्ट हुए, कौन से स्टेट से आपने अप्लाई किया है, और आपकी शिफ्ट कौन सी है। और उसके बाद फिर इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए, कोई गलती हुई तो माफ़ करना, बाकी राम राम, ऑल द बेस्ट, बाय।